आप देख रहे हैं बी सिलेक्ट ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीटेट का जो जुलाई और अगस्त 2022 में जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, खासकर सीडीपी के लिए। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आपकी सक्सेस टिप्स रहेगी। अगर आप 5-6 नंबरों से भी रह जाते हैं तो ये जो सेशन है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो सीडीपी के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो है आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डेवलपमेंट एंड जो ग्रोथ है उनके बीच का जो डिफरेंस है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपका जो डेवलपमेंट की जो इम्पोर्टेंट जो स्टेजेज हैं वो हैं आपकी चाइल्डहुड और एडल्टहुड। ये आपको क्या है, इनको आपको पढ़ा होना चाहिए, यानी कि कंपलसरी है, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। इनमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। इसी प्रकार आपको सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी जो कौन कौन से जो आपके सोशलाइजेशन जो एजेंसी हैं वो पता होनी चाहिए कि प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। नेक्स्ट आपको जो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है वो किस कारण से होती है, इसके क्या कारण होते हैं। आपको जीन पियाजे की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी, ब्रूनर की जो थ्योरी है, लेवाइकोस्की की जो थ्योरी है, और जो बांडुरा की जो थ्योरी है, बांडुरा सिद्धांत जिसको हम कहते हैं बांडुरा, ये आपको पता होना चाहिए। आपको एनवायरनमेंट और हेरिडिटी इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और इनका जो डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका लैंग्वेज और थिंकिंग वाला जो चैप्टर होता है उसमें से आपको जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और चॉम्स्की, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या बताया था। लैंग्वेज और थिंकिंग के जो इंटर रिलेशन होता है उनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। और इसी प्रकार आपको डेवलपमेंट जो थ्योरी है जीन पियाजे की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो 4 स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। आपको ब्रून फिल्म जो ब्रूनर है इको जो उसका इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके बारे में पता होना चाहिए। और खासकर आपको एरिक्सन डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं एरिक्सन के द्वारा जो दी गई थी वो आपको पता होनी चाहिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हर बार जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से ज़रूर आता है, एरिक्सन वाले में से, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका रॉबर्ट गेगनी के जो स्टेजेस हैं लर्निंग की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अधिगम जो सोपान की है, वो आपको पता होनी चाहिए। जो इस तरीके से जो उसमें बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसमें जो संकेत जैसे जो आपका वो है टीचर है, पहले वो क्या करता है संकेत देता है, ठीक है। फिर जो आपका बच्चा है फिर वो संकेत को क्या करेगा, समझेगा, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, हाँ, ठीक है। इसी प्रकार वो लास्ट में क्या कर लेता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका है वो आपको पता होना चाहिए जो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें बच्चे का क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इंटीग्रेटेड आपको इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। और इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ में जो डिसेबल्ड जो चाइल्ड हैं उनका जो रिलेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिसेबल्ड चाइल्ड को आप इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंडर आप रखते हो या किसको नहीं रखते हो, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आपका इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है उसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस है उसके जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, यानी जो पहले जो वर्ड जो यूज किया था वो किसने किया था। और जो जो टेबल थी इंटेलिजेंस वाली वो किसने तैयार की थी, ठीक है। जो टर्मन थे उनके बारे में पता होना चाहिए, हाँ, बिनेट के बारे में पता होना चाहिए। इसी प्रकार जो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इंटेलिजेंस टेबल के बारे में पता होना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस आपको आना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है, ठीक है, इंटेलिजेंस वाली। और आपको डिफरेंट जो थ्योरी हैं, ये गलत हो गया है, सॉरी। आपको जो डिफरेंट जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो उनके उनके प्रोपाउंडर थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपको बेसिक नॉलेज ऑफ टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस, यानी जो इंटेलिजेंस की जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है जैसे आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, और जो उनके प्रोपाउंडर थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका लर्निंग थ्योरी। जो लर्निंग थ्योरी है उसमें आप इम्पोर्टेंट है थ्रोनडाइक, पावलर, कोहलर, ठीक है, और आपका स्किनर।
इनके बारे में आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, यानी आप कंप्लीट पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी होनी चाहिए, हल की, कोटलेवन की, एक है आपका टालमैन की, ठीक है, इनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यानी जो टालमैन का जो चिन्ह सिद्धांत है, चिन्ह वाला, ठीक है, या जो कहते हैं आप हिडन वाला जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ असेसमेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो कौन कौन से टाइप है, जैसे पीयर है आपका, चाइल्ड बेस्ड जो आप असेसमेंट करते हो, टीचर बेस्ड असेसमेंट करते हो, ठीक है, आपकी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, आपकी समेटिव असेसमेंट है, इनका टाइमिंग टेबल क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, किस तरीके से आप इसको यूज करते हो, ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपको टीचिंग मेथड के बारे में पता होना चाहिए। टीचिंग मेथड में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपका डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये होता क्या है और आप इसको कब यूज करते हो क्लास में, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका नेक्स्ट आता है वो है आपका बेसिक असेसमेंट टूल। जो आपका बेसिक असेसमेंट टूल है वो आता है, ठीक है, ये, और इसमें आती है जो आपकी बेसिक जो नॉलेज होती है वो है आपको पता होनी चाहिए, चेकलिस्ट क्या होता है, हमारा रेटिंग स्केल क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है ना। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है और आप इसको कब यूज करते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका वो है आपकी बेस्ट टेक्स्ट बुक फॉर CDP प्रिपरेशन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि जहाँ से मैंने तैयारी की थी CTET की और CDP के लिए, वो आपकी बुक आपको भी मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए जो बेस्ट बुक है CDP के लिए अभी तक मेरे अकॉर्डिंग है वो है आपकी सिखवाल पब्लिकेशन की, हिंदी मीडियम के लिए, जो कि बेसिकली आती है आपकी रीड के लिए, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से है। लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट है बाकी अदर टेट के लिए, जैसे CTET की आप तैयारी कर रहे हो, HTET की कर रहे हो, ठीक है, और आप UP टेट की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए जो ये बुक है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आप इस पे मत जाइए कि ये रीड के लिए है, आपको जो तैयारी करनी है आपको CDP की करनी है, और उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये, क्योंकि ये आपको 20 प्लस नंबर दे सकती है। अगर आप को आपके CDP में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको जो 20 प्लस मार्क्स मिलेंगे वो खाली इसी बुक से पढ़ने से मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, यानी जो आपको बैकग्राउंड है इंग्लिश मीडियम है, तो आपको अपनी पोथी पब्लिकेशन की मैं प्रीफर कर सकता हूँ, ठीक है, और रेफर करूँगा। जो है आपको पढ़नी चाहिए वो है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से आती है, अपनी पोथी पब्लिकेशन की, ठीक है, ये आपको पढ़नी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में है तो आप। और इसके साथ ही आपको जो CTET का जो ये है ईयर वाइज दिशा पब्लिकेशन का आता है, प्रीवियस ईयर का 100 पेपर, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस पेपर की तरह यूज करना है, ठीक है, जो ये वाला पेपर ये आता है दिशा पब्लिकेशन का, ठीक है। और देखिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो आपकी मेन थ्योरी हैं, जो लिस्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके काफ़ी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि इसका प्रोपाउंडर कौन था, ठीक है, प्रतिपादक कौन थे। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो आपका रियल थ्रोनडाइक है, जिसको हम कहते हैं RS थ्योरी, ठीक है। क्लासिकल अनुबंधन वाला, क्लासिकल का मतलब पावलव, क्रिया प्रसूत वाले का स्किनर होता है। हमेशा सीखने का जो प्रबलन प्रबलन जहाँ आ जाए वहाँ पे आपका CL हल आ जाता है, ठीक है। और जहाँ पे समीपता का सिद्धांत वहाँ पे आपका आ जाता है गुथरी का, जहाँ पे अंतर्दृष्टि का नाम आ जाता है वहाँ पे आपका आता है कोहलर, ठीक है। जहाँ पे आपका चिन्ह वाला आ जाता है, चिन्ह और हिडन वाला, वो आपका आता है टालमन का। इसी प्रकार जहाँ पे आपका अधिगम का क्षेत्र है, देखिए जहाँ पे क्षेत्र की बात होगी वहाँ पे आपका आ जाता है कोटलेवन, ठीक है। जहाँ पे आपका सोशल अधिगम है उसकी बात होगी वहाँ पे आपका आ जाता है बंडूरा, ठीक है। इसी प्रकार जहाँ पे आपका मानवतावादी यानी ह्यूमन वाला आता है वहाँ पे आपका मैस्लो का, ठीक है, मैस्लो प्रोपाउंडर थे इसके। इसी प्रकार जो आपका कम्युनिकेशन सूचना वाला है वो है आपका कार्ल रोजर्स। संज्ञानात्मक जो अधिगम है, ठीक है, कोग्निटिव होते हैं आपके जीरोम ब्रूनर। और इसी प्रकार जो मॉडर्न कोग्निटिव वाला है यानी आधुनिक संज्ञानात्मक है उसके थे डेविड आसुबेल। और जो अनुकरण अधिगम है, ठीक है, उसके थे मिलर डोनाल्ड। और लास्ट है आपका निर्माणिक अधिगम सिद्धांत, जिसके जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं सिमोर पेपर, ठीक है। ये आपके जो आने वाले एग्जाम है, HTET हुआ आपका, ठीक है, CTET है आपका, या आपका UP टेट है, या आपका रीट है, ठीक है। ये सभी में क्या है, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं कि जो ये थ्योरी दी है किसने दी थी, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके की काफ़ी
हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बी सिलेक्ट।